नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप देख रहे हैं प्रहार। यूपी में जारी उथल पुथल के बीच सीएम योगी फुल एक्शन में हैं। उपचुनाव से पहले सीएम योगी ताबड़तोड़ मीटिंग कर रहे हैं। कल प्रयागराज और मेरठ मंडल की मीटिंग के बाद सीएम योगी आज लखनऊ मंडल की बैठक में शामिल हो रहे हैं। इस बीच लखनऊ से बहुत बड़ी खबर आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य के बाद अब ब्रजेश पाठक ने भी योगी की मीटिंग से दूरी बना ली है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक योगी की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे और योगी की मीटिंग से पहले ही ब्रजेश पाठक दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट से विधायक हैं और योगी सरकार में डिप्टी सीएम भी हैं। अब लखनऊ मंडल की बैठक में उन्हें पहुंचना था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बाद अब उन्होंने भी योगी की बैठक से खुद को दूर कर लिया है। कल प्रयागराज मंडल की बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे थे और आज ब्रजेश पाठक ने दूरी बनाई है। ब्रजेश पाठक और केशव योगी की मीटिंग में क्यों नहीं आए, यूपी में यह चर्चा का विषय है। दोनों डिप्टी सीएम के करीबियों का कहना है कि केशव और ब्रजेश को 25 से ज्यादा जिलों और कई मंडलों की जिम्मेदारी दी गई है, फिर भी मुख्यमंत्री जो बैठकें ले रहे हैं उनमें ये नहीं बुलाए जाते हैं। तो अब बुलाने का क्या मतलब है? तो ये बड़ी बात सामने निकल कर आई है जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के करीबियों के मुताबिक मुख्यमंत्री जो बैठक ले रहे हैं उनमें इन्हें नहीं बुलाया गया। तो अब बुलाने का क्या मतलब है, यह बात सामने निकल कर आई है। और ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर हैं और पार्टी के बड़े नेता हैं। केशव प्रसाद मौर्य तो पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे में इनकी दूरी बनाए रखना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, पहले केशव, दूसरी बार अब ब्रजेश, दोनों ही बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। क्या वजह निकल कर आ रही है उनके करीबी और क्या बातें खोल रहे हैं? देखिए अमित, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कल मुख्यमंत्री ने जो बैठक की है मंडल वाइज, उसमें सुबह थी मेरठ मंडल की और शाम को प्रयागराज मंडल की बैठक थी। और प्रयागराज मंडल का न सिर्फ प्रभार है बल्कि प्रयागराज मंडल के जनपदों से ही आते हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन कल की बैठक में वो शामिल नहीं थे। और उनके करीबी सूत्रों ने भी सेम वही बात कही जो आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जो करीबी सूत्र हैं वो दावा कर रहे हैं। दोनों के ही लोगों का सेम बात कहना है कि हमारे उप मुख्यमंत्रियों को 25-25 जिलों का आवंटन है। अगर मंडल वाइज देखा जाए तो 5 से 6 मंडल एक डिप्टी सीएम के पास है। तो ऐसे में उनके जो करीबी सूत्र हैं उनका कहना है कि उप मुख्यमंत्रियों को यानी कि डिप्टी सीएम को राज्य भर की जब समीक्षा होनी चाहिए, सभी मंडलों की समीक्षा में उनको शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन जब बाकी मंडलों की समीक्षा में उनको शामिल नहीं किया गया है, ऐसे में दोनों डिप्टी सीएम ने थोड़ी सी दूरी जरूर बना के रखी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ जो मंडल वाइज बैठक हो रही है उसको लेकर के। तो अब से कुछ देर पहले जो लखनऊ मंडल की बैठक शुरू हुई जिसके प्रभारी भी हैं ब्रजेश पाठक, लखनऊ कैंट से विधायक भी हैं ब्रजेश पाठक, लेकिन डिप्टी सीएम होने के बावजूद वो अगर आज की बैठक में नहीं आते हैं तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में, सरकार में और संगठन में सब कुछ जो सामान्य दिखाने की कोशिश की जा रही है, ऑल इज वेल कहने की जो एक बड़ा कोशिश की जा रही है, वो कम से कम जमीन पर, धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि पार्टी में कहीं ना कहीं गुटबाजी की बात भी सामने आ रही है, लेकिन संगठन और सरकार फिलहाल ये बिल्कुल कह रहे हैं कि ऑल इज वेल सब कुछ है, लेकिन जो धरातल पे चीजें नजर आ रही है अमित, वो ऑल इज वेल की तरफ इशारा नहीं कर रही है। क्योंकि कल प्रयागराज मंडल की बैठक में केशव मौर्य और अब आज लखनऊ मंडल की बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल नहीं हुए हैं, जबकि ये बैठक शुरू हो चुकी है अब से आधे घंटे पहले 5 कालिदास यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर। देखिए विशाल, एक तरफ जहां दोनों डिप्टी सीएम मीटिंग से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन में है। अब 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले पूरी तरह से उन्होंने लगता है कि कमान संभाल ली है। बहरहाल नजर बनी हुई है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफी हलचल है, मीटिंग्स का दौर चल रहा है, एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं और योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्शन में है। अब मीटिंग में कौन कौन है? लखनऊ मंडल की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर सभी विधायक, सभी सांसद और सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। मीटिंग का एजेंडा क्या रखा गया है यह भी आपको बता दें। खराब प्रदर्शन को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है, उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है और कार्यकर्ताओं का भरोसा बढ़ाना है। तो दोनों ही जो इसमें आप देख रहे हैं पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। एक ये है कि इस मीटिंग में आ कौन कौन रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, सांसद भी आ रहे हैं, पदाधिकारी आ रहे हैं, यानी कि जो एक मंडल स्तर में सबसे ग्रास रूट से लेके सबसे ऊपर जो सांसद होता है वहां के सभी नेता मौजूद हैं।
दूसरी बात है कि जो एजेंडा रखा गया है वो भी अपने आप में काफी कुछ कह देता है। खराब प्रदर्शन को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है, सांसद से लिया जाएगा, विधायक से ले जाया जाएगा, उससे नीचे जो यहां पर कार्यकर्ता है उससे लिया जाएगा। उपचुनाव की रणनीति उसी के हिसाब से तय होगी और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं का जो भरोसा है वो बढ़ाना है, क्योंकि जो 10 सीट है इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए योगी आदित्यनाथ इस वक्त इतने एक्टिव हो चुके हैं। अब एक और नजर डालते हैं लखनऊ मंडल का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा। लोकसभा की बात की जाए तो लखनऊ, मोहनलालगंज, उन्नाव, रायबरेली, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई और मिश्रिख, ये तमाम वो सीटें हैं। अब लखनऊ बीजेपी ने जीता, किस मार्जिन से जीता आपके सामने है यहां पर। उसके बाद बात आती है मोहनलालगंज की, यह खाते में गया सपा के, उन्नाव बीजेपी के, रायबरेली कांग्रेस के। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी के यहां पर 2 सीटें आ रही हैं। कुल मिलाकर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां पर लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2 गई हैं, सपा 1 2 3, कांग्रेस 1 2 3। तो यहां पर कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस के 2 सीटें हैं, बीजेपी के यहां पर आ रहे हैं 1 2 3 4। तो 9 में से 4 बीजेपी के खाते में, बाकी जो हैं वो इंडी गठबंधन के खाते में गए हैं, यानी कि 5 सीटें गई है। अब रुचि 9 इसमें सीटें आती हैं लखनऊ मंडल में, जिसमें से 4 हैं बीजेपी के खाते में, 5 गई है इंडी गठबंधन के खाते में कांग्रेस और सपा को। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि बीजेपी के लिए कहां कहां पर वो खामियां नजर आई, अभी तक जो सामने बात निकलकर आई है कि किस वजह से इन इलाकों में बीजेपी ने परफॉर्म नहीं किया उस तरह से जिसको लेकर आश्वस्त थी पार्टी या योगी आदित्यनाथ थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जीती भी है सीट, मार्जिन कम हो गया है। अब अगर आप लखनऊ की बात करेंगे, लखनऊ जो अटल बिहारी वाजपेयी की सीट मानी जाती है और वहाँ पे राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे थे, और राजनाथ सिंह, आप लखनऊ आएंगे तो राजनाथ सिंह ने लखनऊ में काम बहुत किया है, लेकिन उसके बाद भी उनका मार्जिन कम हो गया। तो ये भी बीजेपी के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक जहां भी बीजेपी जीती भी है वहां मार्जिन कम हो गया है। तो लखनऊ की खास बात है कि लखनऊ में आखिर ऐसा क्या हुआ। लखनऊ जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, 1991 से यहाँ कोई बीजेपी के अलावा जीता नहीं है, तो यहाँ आखिर ऐसा क्या हो गया कि मार्जिन कम हो गया। तो जो सब जगह की बात है वही लखनऊ मंडल की बात है। आप यहाँ के एमएलए से और लोगों से बात करेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं से, उनका ये कहना है कि एक तो जो कैंडिडेट का चयन था वो गलत था, फिर संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर जो इंडिया गठबंधन ने वोटर्स के साथ बात की उसको काउंटर नहीं कर पाए। दूसरा, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही थी, अफसरों से नाराजगी थी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको पूरे यूपी में दिखाई देंगे, जो बीजेपी की खराब परफॉर्मेंस की वजह बताई जा रही है वो ही लखनऊ मंडल की भी है। लेकिन क्योंकि लखनऊ प्रदेश की राजधानी है और राजधानी के मंडल में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जबकि ये स्ट्रांग होल्ड माना जाता था, कोई सोच ही नहीं सकता था कि लखनऊ मंडल में बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। तो इसलिए ये चिंता का विषय है पार्टी के लिए, और पार्टी में मंथन लगातार चल रहा है, पार्टी के लेवल पे भी चल रहा है। योगी आदित्यनाथ भी मीटिंग कर रहे हैं कि जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए और 10 बाई इलेक्शन और जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी को इसका नुकसान ना उठाना पड़े। और शायद यही वजह कि योगी आदित्यनाथ सीधे अब अपने सांसद, विधायक और जो कार्यकर्ता है निचले स्तर पर उनसे बात कर रहे हैं, और फीडबैक जिसका जिक्र रुचि कर रही थी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप लिस्ट में देखेंगे तो एक सीट में तो महज 4000 कुछ वोटों से बीजेपी वो सीट हारी है। सीएम योगी लखनऊ मंडल के विधायक और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और मुख्यमंत्रियों से मिलने पहुंचे। उन्नाव के विधायक अनिल सिंह ने कहा कि बैठक का एजेंडा सिर्फ विकास है। विधायक ने कहा कि कोई नई बैठक नहीं है, चुनाव से पहले भी ऐसी बैठक होती रही है। लखनऊ मंडल की आज बैठक लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विधायकों का प्रश्न का सिलसिला शुरू हो गया है। उन्नाव के विधायक अनिल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या एजेंडा रहने वाला है, क्या रणनीति तय होगी आज? एजेंडा हम लोगों का विकास का है कि जनता को कैसे, किस तरीके से सुविधाएं पहुंचाई जाए। जो सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, उस एजेंडा पे हम लोग चलें और कैसे लोगों के काम और हों, उस पे समीक्षा हर बार माननीय मुख्यमंत्री जी लेते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, फिर ये कोई नई बैठक नहीं है, चुनाव से पहले भी बैठक हुई है, उसके पहले भी बैठक हुई थी, अभी फिर बैठक हो रही है। तो इस बैठक के तहत हम लोग जा रहे हैं और ये हमारा क्रम है, कोई ऐसा
नया नहीं है, और बाहर लोग उड़ा रहे हैं कुछ भी है क्या है। चिंतन बैठक में बाकी सारी समीक्षा में ये तो करना चाहिए। जैसे आप भी मीडिया में हैं तो कोई आपका व्यक्ति किसी परेशानी में है तो आप उसकी बात सुनेंगे, उसकी बात ऊपर रखेंगे, और ऊपर रखकर तब समन्वय बैठा करके परिवार जब बड़ा होता है तो उस परिवार में कहीं न कहीं समन्वय बना के मुखिया का काम है वो चलना चाहिए। अधिकारी सुनते नहीं है क्या बीजेपी विधायकों मंत्रियों की? देखिए ऐसा ना, अधिकारी सुनेंगे ही सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। मेरा मानना है सुनना ही सुनना है। हम लोग सुनाते हैं, थोड़ा लाउडली बोलते हैं तो सुनाते हैं, सुनते हैं, सब बोलना पड़ता है तब सुनते हैं अधिकारी। वो ऐसे ही होते हैं ना, सरकारें बहुत सारी झेल चुकी हैं वो लोग। 60 साल की उनकी नौकरी है, हमारी 5 साल की, तो वो तो जानते हैं कि सब लोग आए नए आए हैं जी, चले जाएंगे, हार जाएंगे, जीत जाएंगे, उनके सेहत पे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। आखिरी सवाल ले लेता हूं, कल की जो बैठक थी प्रयागराज मंडल की, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं आए, आज चर्चा है कि शायद ब्रजेश पाठक जी भी नहीं पहुंचे। क्या बीजेपी में सबको ठीक नहीं चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है, उनको कहीं काम दिया गया होगा, उप मुख्यमंत्री हैं, तमाम कार्यक्रम लगातार साइट पे चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी कोई काम दिया गया होगा संगठन की तरफ से। अब उत्तर प्रदेश में लगातार नेता शिकायत कर रहे हैं कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं। लखनऊ से विधायक नीरज वोरा ने कहा कि सीएम योगी के निर्देश के बाद अधिकारियों के रवैये में बदलाव आना शुरू हो गया है। लखनऊ के विधायक से बात की हमारे संवाददाता विशाल ने। लखनऊ से विधायक नीरज वोरा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, पहले भी आप लोगों ने मुद्दा उठाया है कि वाकई में अधिकारी नहीं सुनते हैं विधायकों की, मंत्रियों की। नहीं, मुझे लगता है कि सुधार आना शुरू हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ाई के साथ निर्देश दिए हैं, अब सुधार आ रहा है। ये बात थी कि कहीं शिकायत होती थी कि लोग अधिकारी उस बात को सुनते नहीं थे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 7-8 साढ़े 7 साल में बहुत अच्छे कार्य हुए विकास के। मेरी विधानसभा में बहुत कार्य हुए हैं। आज भी एक शिष्टाचार भेंट है और कार्य है। राजनाथ जी की बैठक में भी आपने ये मुद्दा उठाया था, अब अधिकारियों ने कुछ बदलाव किया है अपने रवैये में? उसमें पार्षदों ने इस बात को रखा था, तो मैंने कहा था आपके विषयों को लेकर संबंधित अधिकारी से बात की जाएगी, तो वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने ऐसे आदेश दिए हैं। कार्यकर्ताओं का जो दुख है वही केशव जी का भी दुख है, वही आपका भी दुख है? नहीं, निश्चित रूप से वो दुख कार्यकर्ताओं का हमको स्वीकार करना चाहिए और उसको शामिल करना चाहिए, इस पर कार्य। अब ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के बैठक से दूरी बनाने को लेकर प्रदेश में अटकलों का बाजार भी गर्म है। सीतापुर के विधायक शशांक त्रिवेदी का तो कहना है कि पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश के दूसरे काम में व्यस्त हैं। शशांक त्रिवेदी जी सीतापुर के मोहाली से विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, बैठक में पहुंच गए हैं। विधायक जी, क्या एजेंडा रहने वाला है? क्या आप भी करेंगे कि अधिकारी सुनते नहीं है बीजेपी के विधायकों मंत्रियों की? अधिकारी सुनते हैं ऐसा नहीं है, आप अपनी बात रखिए। और कुछ चीजें हैं, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, और वही उसी के लिए महाराज जी से हम लोग बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं। बीच बीच में भी महाराज जी से वो विषय रखा जाता है। कुछ चीजें, कुछ बातें हैं, तो उसी बातों पे आज जो है बैठक के बाद पूछेगा, मैं बताऊंगा आपको। बैठक के बाद खुल के बताएंगे? बिल्कुल बोलता हूँ। लेकिन कल की बैठक में केशव जी नहीं थे, आज की बैठक में ब्रजेश जी नहीं है। ये दोनों उप मुख्यमंत्री हैं और इनके पास महाराज जी चूंकि यहाँ बैठे हैं तो संभालना है प्रदेश को, इसीलिए 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। जो महाराज जी भी आ जाएं, उप मुख्यमंत्री जी भी आ जाएं अगर यहाँ पर, तो फिर प्रदेश में थोड़ा सा तो कोई आकस्मिक एकदम से बात होगी तो देखने वाला कौन होगा। तो इस सवाल ले लेता हूँ कि संगठन और सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। संगठन सर्वोपरि है और सरकार भी अपना काम बहुत बखूबी कर रही है। महाराज जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। उधर भूपेन्द्र जी चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोग 27 के अभी से तैयारी शुरू कर दी है और 27 हम लोग फतह करने जा रहे हैं। अब योगी की मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम के नहीं पहुंचने के बाद यूपी के सियासी हलचल और तेज हो गई है। सीएम योगी ने यूपी के उस विधायक ने मुलाकात की जिसने ना सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य बल्कि अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। सीएम योगी ने केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में हराने वाली विधायक पल्लवी पटेल से मुलाकात की और पल्लवी पटेल ने 2022 में सिराधु से केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में हराया था। और अब केशव प्रसाद मौर्य के साथ अनबन की खबरों के बीच योगी ने उन्हें हराने वाली विधायक से मुलाकात करके सबको हैरान कर दिया। बुधवार की शाम पल्लवी पटेल अपने पति के साथ मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात करने पहुंची। दोनों के बीच करीब 20 से 25 मिनट तक बातचीत हुई। वैसे तो इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन मौजूदा माहौल में इस मुलाकात के कई मायने तलाशे जा रहे हैं। अब पल्लवी पटेल अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की बेटी हैं और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन है। अनुप्रिया पटेल अपना दल की चीफ हैं तो उनकी बहन अपना दल कमेरावादी की नेता हैं।
पल्लवी पटेल फिलहाल सिराथू सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने 2022 का चुनाव सपा के टिकट पर लड़ा था और केशव प्रसाद मौर्य को मात दी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर उनका अखिलेश यादव से मतभेद हो गया था, जिसके बाद उन्होंने पीडीए के तर्ज पर पीडीएम गठबंधन बनाया था और ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। अब पल्लवी पटेल से मुलाकात करके योगी ने एक साथ 3 निशाने साध दिए हैं। अब यह तीर से निशाने पर लगता है या नहीं, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस समय मुलाकात हुई उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहला निशाना केशव प्रसाद मौर्य, जिन्हें पल्लवी ने सिराथू से चुनाव में हराया था। पल्लवी पटेल की कुर्मी वोट पर अच्छी पकड़ है, तो वहीं दूसरा निशाना पल्लवी की बहन अनुप्रिया पटेल, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद आरक्षण को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा था। अब अनुप्रिया ने योगी सरकार की चिट्ठी लिखकर आरक्षण के मुद्दे पर सवाल उठाए थे। वहीं तीसरा निशाना अखिलेश यादव, जिनके सिंबल पर पल्लवी ने चुनाव लड़ा था और कुर्मी वोट को बीजेपी के खिलाफ गोलबंद किया था। अब लोकसभा चुनाव के बाद से ही सरकार और संगठन के बीच कथित अनबन के दावों के केंद्र में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे हैं। अब लखनऊ में बीजेपी की बैठक के दौरान संगठन और सरकार में फर्क समझाकर केशव ने विपक्ष को जो मुद्दा दिया, उसके बाद से ही कथित कलह के दावे किए जाने लगे। अब सीएम योगी ने उन पल्लवी पटेल से मुलाकात की, जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को साल 2022 में विधानसभा चुनाव में सिराथू से हराया था। अब सीएम योगी पल्लवी के मुलाकात से यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि जिस तरह से केशव बीजेपी के सहयोगियों के साथ लाकर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भी खाली नहीं है, वार किए जा रहे हैं। और अब बात करते हैं यूपी से जुड़ी एक और बड़ी खबर की। कांवर रूट पर नेम प्लेट विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और इस बीच नेम प्लेट विवाद पर योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। जवाब में यूपी सरकार ने अपने फैसले का बचाव किया और नेम प्लेट विवाद में दायर याचिका का विरोध किया है। यूपी सरकार ने कहा है कि वो संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और लोगों की धार्मिक भावनाओं की रक्षा करने को लेकर कमिटेड है और सरकार ने कहा है कि आदेश कांवड़ियों की धार्मिक भावना का ख्याल रखते हुए किया गया है। अब कांवड़ियों के साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए यह फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में यूपी सरकार का कहना है कि नेम प्लेट वाला जो आदेश है वो शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा को कराने के लिए था। नाम को लेकर अक्सर कांवड़ियों में भ्रम हो जाता है और जिसे लेकर कई बार विवाद भी पैदा होता है। यह आदेश कांवड़ियों की शिकायत पर और कानून व्यवस्था को देखते हुए लिया गया है। तो हलफनामा दाखिल कर दिया गया है, जवाब दिया गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता को ज़हन में रखते हुए ही यह फैसला लिया गया है। नेम प्लेट विवाद को लेकर योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में और क्या क्या कहा वो भी आपको हम बताते हैं। संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को लेकर प्रतिबद्ध है सरकार। सबकी धार्मिक भावनाओं की रक्षा करने वाला आदेश और सभी धर्मों के त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाएं, इसी के मद्देनजर फैसला लिया गया। नाम से होने वाले भ्रम को लेकर कांवड़ियों से शिकायतें मिल रही थी और कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही नाम को लेकर कंफ्यूजन और विवाद को बचने के लिए और बचाने के लिए आदेश दिया गया। तीर्थयात्रियों की चिंताओं को दूर करने के लिए आदेश दिया गया है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की गई है। तो यह सरकार की ओर से कोर्ट में दाखिल किया गया। हमारे साथ अतुल भाटिया जुड़ गए। अतुल, इस चिट्ठी में जो बातें लिखी गई हैं वो हमने बताई। सरकार ने एक लाइन सीधी बही है और उनका कहना है कि धर्मनिरपेक्षता को ध्यान में रखते हुए जो संविधान में लिखा है उसी के मद्देनजर यह फैसला है कि कांवड़ियों के धार्मिक आस्था को कोई ठेस ना पहुंचे। बिल्कुल अमित, देखिए अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में ये अहम सुनवाई शुरू होने वाली है। 37 नंबर आइटम है सुप्रीम कोर्ट में और अभी लगभग 28वां जो मैटर है वो इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो आज की जो सुनवाई है, पिछली तारीख पर हमने देखा था कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे नेम प्लेट विवाद को लेकर सुनवाई हुई थी तो यूपी सरकार की तरफ से कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था। लेकिन आज जिस तरीके से सुबह यूपी सरकार की तरफ से जवाब फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और ये कहा गया कि किस तरीके से कांवड़ियों की रक्षा के लिए और किस तरीके से उनको उनकी जो कांवड़ यात्रा है उसमें किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसके लिए यह आदेश दिया गया और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो अब जब यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में जवाब जो है वो यूपी सरकार की तरफ से दिया गया है, तो अब से कुछ देर बाद क्योंकि यह सुनवाई इस पूरे मामले के अंदर होनी है, तो यूपी सरकार फिर अपना पक्ष रखेगी कि किस तरीके से जो कांवड़िए हैं उनको रास्ते के अंदर कोई दिक्कत ना हो। वो किसी तरीके से अगर कोई नाम से उनको कोई दिक्कत होती है या किसी जगह वो नहीं बैठना चाहते तो वहां पर उस नाम की पहचान उनको हो जाए, इसलिए यह आदेश पारित किया गया था और इससे किसी भी
तरीके की सांप्रदायिकता या बिल्कुल अतुल, इस इसमें तरीके के एक और विवाद बहुत ही ना करा टेक्निकल चीज जो सरकार ने रखी है और ये रखी है कि अगर किसी कांवड़ियों को बाद में पता चले कि जिस दुकान में वो गए हैं वो हिंदू नहीं मुसलमान की दुकान है, तो ऐसे में जो लॉ एंड ऑर्डर है ऐसी स्थिति खड़ी हो जाएगी, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। यह भी वजह है कि इस कानून को या फिर कहें कि इस आदेश को दिया गया था यूपी सरकार की ओर से।